सुबह सुबह काला ढूंगी में सफारी के बाद मैं अभी कोटा बाग के पहाड़ों की ओर जा रहा हूँ, जहाँ मुझे हिमालय पे पाए जाने वाले कुछ पक्षी देखने को मिल सकते हैं। नैनीताल जिले का कोटा बाग अभी भले ही बर्डिंग के लिए सातताल के जितना फेमस ना हो, लेकिन यहाँ हिमालय पे पाए जाने वाले कुछ दुर्लभ पक्षी देखने को मिलते हैं। काला ढूंगी से लेके उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे लोग बर्डिंग के लिए जाते हैं और मैं भी 3 साल बाद सातताल ही जाने वाला था। लेकिन हाल ही में सातताल में एक बाघ के देखे जाने की बात सामने आई, जिसके चलते वहां के जंगल को बंद कर दिया गया था। उत्तराखंड के पहाड़ों में तेंदुए तो हर स्थान पे पाए जाते हैं, लेकिन गर्मी के समय कई बार कॉर्बेट जैसे जंगल से बाघों को भी पहाड़ पे आते देखा जाता है। अभी के लिए तो मैं सफारी गाइड से पूछ के कोटा बाग के कुछ पहाड़ी क्षेत्र में अकेले बर्ड्स को ढूंढने जा रहा हूँ, और अब देखना है मुझे अभी कौन से पक्षी देखने को मिलते हैं। और गाइड के अनुसार ठीक यहाँ से पक्षियों की अच्छी गतिविधि देखने को मिलती है। वैसे तो सफारी से आने के बाद अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन बादल होने के चलते समय का पता नहीं चल पा रहा। यहाँ पक्षियों की आवाज तो आ रही है, अब देखना है मुझे यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। सुबह सुबह ऐसे पानी वाले स्थान पे कई प्रकार के पक्षी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये अभी खाली लग रहा है। तो अब 10:30 बज चुके हैं। यहाँ मैं सफारी के बाद आया था और इतना लेट बर्ड का मूवमेंट होना पता नहीं अब होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आइडियली तो नहीं होता, अर्ली मॉर्निंग ही देखने को मिलता है, बट अब इतनी दूर आया हूँ तो थोड़ा देर और ट्राई कर सकता हूँ। 15 मिनट और देखता हूँ, नहीं तो कल फिर से मुझे यहाँ आना पड़ेगा। अब तेज़ धूप निकल आई है, मुझे लगता है मुझे जाना ही चाहिए। कल फिर से अर्ली मॉर्निंग आऊँगा। सफारी तो नहीं है कल, पैराडाइज फ्लाई कैचर मेल। बहुत अच्छा स्पॉट है, बहुत सारे बर्ड्स जब आ रहा था तो थोड़े बहुत दिखे थे। आई एम श्योर मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6-7 बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एंड देखता हूँ अगर मुझे कोई गाइड मिले तो मैं गाइड के साथ आता हूँ, जिनको इस एरिया का पता है। आज जो मेरे साथ सफारी में थे
कल की तरह मैं फिर से अब कोटाबाग के पहाड़ों में बर्डिंग के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आज सुबह सुबह। वैसे तो कोटाबाग के पहाड़ों में 350 से भी अधिक प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, लेकिन मई महीने की गर्मी में पक्षियों की गतिविधि थोड़ी कम हो जाती है। अब देखना है एक एक्सपर्ट गाइड के साथ मुझे यहाँ क्या देखने को मिलता है। और कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पक्षियों की गतिविधि बढ़ने लग गई। अभी यहाँ कुछ व्हाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रश आ गई है, लेकिन इनके इतने उछल कूद करने के चलते इनको फिल्म करना आसान नहीं है। लाफिंग थ्रश पक्षियों का एक बड़ा परिवार है, जिसमें विश्व में लगभग 70 से अधिक प्रजाति पाई जाती है और भारत में लगभग 33। इनका नाम लाफिंग थ्रश इसलिए पड़ा है क्योंकि जब ये समूह में एक साथ चिल्लाते हैं तो इनकी आवाज मनुष्यों के हंसने जैसी लगती है। अब हमें पहाड़ों के इन पतले रास्तों पे ऐसे ही रुकते हुए आगे बढ़ना है और पक्षियों को ढूंढना है। अरे हाँ, चाहिए पीछे पीछे पीछे। और यहाँ एक ऐसा पक्षी बैठा मिल गया जिसे मैंने पहले कभी फिल्म नहीं किया। और बोर्ड आ गया। हाँ, बस। ये है ग्रेट बार्बेट, जो अपने चमकीले रंगों और गूंजने वाली आवाज के लिए जाना जाता है। ये बार्बेट परिवार का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसकी लंबाई लगभग 1 फुट या उससे भी 1-2 इंच अधिक होती है। मुझे पहाड़ी में ना ऊपर वो जो लाल लाल पत्ते दिख रहे हैं, इसी में बैठा। ओके। सफारी में जहां हमें केवल गाड़ी पे बैठ के जंगल घूमना होता है, बर्डिंग के लिए हमें हर थोड़ी देर पे पक्षियों के पीछे भागना पड़ता है। यहाँ कहीं बोल रहे हैं। हाँ, वो रहा, उड़ गया। जहां इन पक्षियों को ढूंढ के फिल्म करना एक रोमांच से भर देने वाला काम है, कई बार हम भूल जाते हैं कि हम कहां खड़े हैं। और ग्रेट बार्बेट की प्रतीक्षा में यहाँ एक छोटी चिड़िया मिल गई, जिसका नाम ब्लैक चेन्ड यूहिना है। ये एक छोटी और फुर्तीली चिड़िया है जो फूलों के रस और टहनियों में छिपे कीड़ों को निकालने के लिए पूरी तरह से उल्टे लटकने में एक्सपर्ट है। और अब एक बार फिर से यहाँ ग्रेट बार्बेट आ गया। विश्व में लगभग 80 से 90 बार्बेट प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं और भारत में केवल 9 प्रकार के, लेकिन ये पूरे विश्व में पाए जाने वाले बार्बेट में सबसे बड़ा है। इस बार्बेट में 5 रंग होते हैं और ये हिमालय के पहाड़ी जंगलों में विशेष रूप से उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाता है। ये पक्षी मुख्य रूप से जंगली अंजीर, जामुन और अन्य फल और फूलों का रस खाता है, लेकिन ये कभी कभार कीड़े मकोड़े भी खा लेता है। इस पक्षी के बार्बेट नाम होने के पीछे भी रोचक कारण है। फ्रेंच भाषा में बार्ब का अर्थ दाढ़ी होता है
और बार्बेट को दाढ़ी वाला पक्षी भी कहा जाता है क्योंकि इनकी चोंच के चारों ओर दाढ़ी जैसे कड़े बाल होते हैं। लेकिन प्रकृति में कुछ भी केवल दिखावे के लिए नहीं होता और इनके दाढ़ी जैसे बाल के होने का भी कारण है। जब ये पक्षी पेड़ के तने में घोंसला बनाने के लिए सूखी लकड़ी को अपने चोंच से खोदता है, तब यही दाढ़ी जैसे बाल लकड़ी के बुरादे को इनकी आंखों और नाक में जाने से रोकते हैं। ओ गेट खुला हुआ है। और अब फिर से समय है यहाँ से आगे चलने का। आगे लगा लो, वहाँ बहुत जगह। वो तुम्हारा वो आ गया क्या? पैराडाइज फ्लाई के चलो पेड़ में वाइट मेल है। ओके ओके। थोड़ा आगे आने पे फिर से वही स्थान आ गया जहाँ कल मैं अकेले आया था। और आज यहाँ मुझे आते के साथ ही कुछ देखने को मिलने लगा। ये एक छोटी सी चिड़िया है जिसका नाम क्रिम्सन सनबर्ड है। इस चिड़िया का नाम सनबर्ड इसलिए पड़ा है क्योंकि जब सूरज की रोशनी इनके पंखों पे पड़ती है तो इनके चमकीले रंग सूर्य की तरह चमकते हैं। और यहाँ एक पैराडाइज फ्लाई कैचर भी देखने को मिल गया जो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। ये है स्पॉट विंग्ड स्टारलिंग यानी मैना की एक प्रजाति। इनके पंखों के निचले भाग में सफेद धब्बा होता है जो केवल उड़ते समय दिखाई देता है। और ये है एक ड्रोंगो जिसे ऐशी ड्रोंगो या राख जैसे रंग वाला भुजंगा कहते हैं। ये पक्षी दूसरे पक्षियों और जानवरों की आवाज़ की हूबहू नकल कर सकता है और कई बार शिकारी पक्षियों की नकली आवाज़ निकाल के ये दूसरे जानवरों को डरा देता है। ये एक निडर और लड़ाकू स्वभाव का पक्षी है जो अपने से कई गुना बड़े शिकारी पक्षियों जैसे चील और बाज पे भी हमला कर देता है। कुछ दिख रहा है क्या? नहीं सर, सामने वाला माउंटेन देख रहा हूँ। यहाँ से हम लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं। अच्छा। सामने माउंटेन दिख रहा है। ये जिस पे लाइट पड़ रही है। हाँ जी हाँ जी। ओके वहाँ से फ्लाई करते हैं हम पैराग्लाइडिंग। ओके। और नीचे रिवर है, फील्ड है, वहाँ पे लैंडिंग होती है और इधर से टेक ऑफ होता है। ओके, आप करते हो? हाँ जी सर। व्यू सर वहाँ से पूरा आपका कोटाबाग एरिया, कॉर्बेट का जंगल दिखता है। ओके। रिवर व्यू दिखता है, पूरा कोटाबाग का एरिया दिखता है वहाँ से, बहुत अच्छा। ओके। और सनसेट फ्लाई बहुत अच्छी होती है। लैंडिंग कभी जंगल में टाइगर के आसपास हो गया तो? नहीं सर, उसके लिए एरिया होता है उसी एरिया में लैंडिंग होता है। ओके। और अब फिर से समय है यहाँ से भी और आगे चलने का। कोटाबाग में भी ऐसे कई स्थान हैं जहां घंटों तक रुक के अनेकों प्रकार के पक्षियों को देखा जा सकता है, लेकिन मेरे पास केवल आज का ही समय है और अब जितना हो सके मुझे यहां आज ही जाना होगा। वैसे तो अब धूप निकल आई है और गर्मी बढ़ने पे जल्द ही पक्षियों की गतिविधि कम हो जाएगी और हमें अब जल्द से जल्द जंगल के कुछ और भाग की जांच करनी होगी।
मैं सालों से कॉर्बेट आ रहा हूँ और मैंने हर बार पक्षियों को केवल सफारी में ही फिल्म किया है, लेकिन कॉर्बेट के इतने पास कोटाबाग के ये पहाड़ी जंगल इतने अच्छे हैं कि सफारी से समय निकाल के यहाँ पक्षियों को देखने आया जा सकता है। अब वैसे तो धूप निकल चुकी है और अधिक देर तक यहाँ रुक के कोई लाभ नहीं होने वाला, लेकिन अब जाने से पहले देखना है यहाँ और क्या देखने को मिल सकता है। और यहाँ फिर से कुछ ऐसा देखने को मिल गया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये है ग्रीन बिल्ड मलकोहा, यानी हरे चोंच वाला कोयल के परिवार का एक बड़ा पक्षी। लेकिन अन्य कोयल की तरह ये दूसरों के घोंसले में अंडे नहीं देते, बल्कि ये अपना घोंसला खुद बनाते हैं। कोयल परिवार का होने के बाद भी इसका आकार बहुत बड़ा होता है और इसकी लंबाई 1.25 फीट से लेके 1.5 फीट से भी अधिक होती है। ये पक्षी उड़ने में आलसी होता है, जो लंबी उड़ान भरने की बजाय एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदना पसंद करता है। ये बहुत शर्मीले स्वभाव का पक्षी है और मनुष्यों को देखते ही घने पत्तों में छिप जाता है, इसलिए इसे जंगलों में ढूंढ पाना बहुत कठिन होता है। ये एक मांसाहारी और कीड़ों को खाने वाला पक्षी है, जो पेड़ों की टहनियों पर रहने वाले गिरगिट, छिपकली और छोटे सांपों का भी शिकार कर लेता है। ये आमतौर पे अकेले या केवल जोड़े में ही रहता है और बड़े झुंड नहीं बनाता। और ये अन्य कोयलों की तरह बार बार या बहुत तेज आवाज़ नहीं निकालते। ये बहुत शांत होते हैं और कभी कभार ही धीमी आवाज़ निकालते हैं। ये एक ऐसा पक्षी है जो शहरों के पास या बगीचों में नहीं आते और इन्हें देखने के लिए आपको केवल घने जंगलों में ही जाना होगा। वो बैठा है। ग्रीन बिल्ड मलकोहा। अरे यहाँ से अच्छा आ रहा है। वैसे तो गर्मी का मौसम पक्षियों को देखने का सबसे अच्छा मौसम नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ आना तो सफल हो ही गया। चलो छोड़ो, ये क्या आवाज़ है? अच्छा चलो चलो चलते हैं। मैंने यहाँ कुछ ऐसे पक्षी देखे जिसे आज से पहले केवल फोटो में ही देखा था, लेकिन अब गर्मी तेज होने लगी है और अब हमें यहाँ से जाना होगा। और इसी के साथ मेरी कोटाबाग की ये ट्रिप ओवर होती है। आशा करता हूँ आपको कॉर्बेट के पास ये सुंदर स्थान देख के अच्छा लगा होगा। मैं यहाँ हो सके तो सर्दियों में वापस आऊँगा, जब यहाँ और भी कई प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ के नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं भारत के किसी और जंगल में किसी और एडवेंचर पे।